हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी थी। तो इस वीडियो में हम उससे आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही बनाया है। इसमें मैंने हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को मिक्स करके यूज़ किया हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसे लिखा हुआ है, जिससे आपको समझने में क्या हो, काफ़ी आसानी हो जाए और जिससे आपके सारे टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, टॉपिक को क्लियर करने के लिए, अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए हम टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम का हमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बताना है तो हम कैसे उसका पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखना क्या लिखा हुआ है इसमें। माध्यम की विद्युतशीलता यानी उसे बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के अनुपात, यानी अनुपात मतलब रेशो को हम क्या बोलेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अथवा मतलब और आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी उसे बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, यानी आप क्या कहेंगे, किसी भी मीडियम में, यानी कोई भी आप मीडियम ले लीजिए, यानी उसकी जो आपकी माध्यम की जो विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी जो आपकी मीडियम की होगी और जो वैक्यूम की जो परमिटिविटी होगी उसके रेशो को आप क्या बोलोगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलोगे। ठीक है, उसको अदर नेम से, यानी उसे अदर नेम से किस नेम से जानते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी उसे हम जानते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हम जो साइन का यूज करते हैं उसे के बोलते हैं, या इसे हम एप्सिलॉन आर से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। यानी एप्सिलॉन आर से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। और जो हमारा ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, ये हमारा क्या डायमेंशन लेस यानी विमाहीन राशि होती है। यानी डायमेंशन लेस क्या होती है, ये यूनिट होती है। इसकी कोई भी हमारी क्या नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती। और एक चीज आप और ध्यान रखना, जो के का वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, जब हम ई और एप्सिलॉन की जब वैल्यू रखेंगे तो जो के का वैल्यू जो आता है हमारा एटीएम पे यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो हमारा के का वैल्यू आता है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो इसलिए आप जो यहाँ पे के का वैल्यू लेके चलेंगे वो हमेशा आप कितना लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा क्या, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यानी माध्यम का परावैद्युतांक। एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, यानी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ये बस 1 नंबर का टॉपिक था, 1 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसे आप इतना से लिख के ही जोड़ देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। आइए दोस्तों, अगला टॉपिक देख लेते हैं। इससे पहले हमने माध्यम का परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 1 नंबर का टॉपिक है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है 1 कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब को क्या करना है, हमने डिफाइन करना है। यानी 1 कूलम्ब की हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो दोस्तों 1 कूलम्ब को हम कैसे लिखेंगे, देखना। कह रहा है 1 कूलम्ब वह आवेश है, यानी कह रहा है कि 1 कूलम्ब हमारा वो चार्ज होता है जो अपने से क्या है, मतलब 1 कूलम्ब का कोई चार्ज होगा वो अपने से 1 मीटर यानी उसके, और उस चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज हमारा ये है, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे कोई हमने क्या रखा है, कोई दूसरा चार्ज रखा है। मान लीजिए इसे प्लस क्यू मान लीजिए, और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, क्यू है। अभी हमें इसके साइन का कुछ पता नहीं है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे क्या है, यानी दूरी पर हमने क्या कर रखा है, उसे रख रखा है। वो कैसे, उसमें वैक्यूम पे होगा या एयर, किसी में भी हो सकता है। वो वैक्यूम में या एयर में किसी में भी हो सकता है। हमने उसे कितनी दूरी पे रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे उसे रखा हुआ है। मैं अपने बराबर के समान, यानी कह रहे जो हमारा आवेश यानी चार्ज जो पहले है उतना ही चार्ज कहाँ होगा, 1 मीटर की दूरी पर क्या होगा, रखा हुआ होगा। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर रखा होगा। आवेश को क्या कर रहा है, 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी जो उस पर लगने वाला जो हमारा फोर्स है, यानी जो F इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन का क्या कर रहा है, इसमें फोर्स काम कर रहा है। जो क्या करेगा, देखो आपको पता ही है, जब सेम चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, यानी प्रतिकर्षण का काम करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपल्शन का काम करते हैं। तो क्या कर रहा है कि एक कोई चार्ज है, वो क्या है, अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे, यानी अपने से 1 मीटर दूर रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से क्या करेगा, उसे रिपल करेगा।
यही हमारा क्या कहलाएगा, 1 कूलाम कहलाएगा। ठीक है, साथ साथ देखो डेफिनेशन में भी इसमें लिखा है 1 कूलाम वह आवेश है, यानी 1 कूलाम हमारा वो चार्ज होता है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में यानी वैक्यूम में या एयर में कहीं पे भी वो चीज रखी हो सकती है, बट उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर होगी। उसको क्या करेगा, बराबर, और जो दूसरा वाला चार्ज है वो क्या होगा, वो भी पहले वाले चार्ज के क्या होगा, बिल्कुल समान होगा, यानी एक जैसा ही होगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से क्या करेगा, रिपल करेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 कूलाम कहलाएगा। आइए इसकी दूसरी डेफिनेशन देखते हैं जो आप क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। देखो आपको पता ही है आई बराबर आपका क्या होता है, 10th में आपने पढ़ा ही है, आई = आपका होता है Q/T। ठीक है, यहाँ से अगर हम चार्ज को डिफाइन कर लें तो Q क्या हो जाएगा, I × T। ठीक है, Q आपका क्या हो जाएगा, I × T, यानी Q बराबर आपका हो जाएगा I × T हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें साफ साफ लिखा है 1 कूलाम यानी 1 कूलाम आवेश यानी 1 कूलाम चार्ज हमारा वो चार्ज होता है जो अगर किसी कंडक्टर या किसी चालक में अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं यानी बहा रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो वो 1 सेकंड में कितनी करंट उत्पन्न यानी कितनी धारा उत्पन्न करेगा, 1 एम्पियर धारा क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। यानी दोबारा से समझा देता हूं कि अगर किसी भी चार्ज को यानी को 1 कूलाम वह हमारा चार्ज होता है जिसको अगर हम किसी भी कंडक्टर में अगर फ्लो करें तो 1 सेकंड के अंदर वो कितनी करंट उत्पन्न मतलब फ्लो करेगा, पैदा करेगा, कितना 1 एम्पियर करंट क्या हो जाएगा, उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसमें 1 एम्पियर करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, 1 कूलाम की डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो यानी 1 कूलाम चार्ज हमारा क्या होता है, जो अपने से 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा जाएगा दूसरे चार्ज को, अपने से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए दूसरे चार्ज को क्या करेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से क्या करेगा, रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण का काम करेगा, यानी हटाने का काम करेगा, उसे धक्का लगाएगा कि भाई तू दूर हो जा। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा जो डेफिनेशन उसका कह रहा है वो हमसे कह रहा है कि हमारा 1 कूलाम आवेश क्या होता है, यानी 1 कूलाम चार्ज हमारा क्या होता है, वो एक ऐसा चार्ज होता है जो क्या करता है, किसी कंडक्टर में अगर हम उसे फ्लो कर रहे हैं तो वो 1 सेकंड में क्या करेगा, 1 एम्पियर का करंट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, यानी 1 एम्पियर का करंट उस कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, पैदा हो जाएगा, यानी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा कंडक्टर जो हमारा कूलाम यानी चार्ज होता है उसकी एसआई यूनिट हमारी 1 कूलाम चार्ज की एसआई यूनिट क्या बैठेगी हमारी, एम्पियर सेकंड। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एम्पियर सेकंड। देखिए यहाँ से देख लीजिए आप, Q क्या है हमारा, I × T। आई की जो एसआई यूनिट होती है यानी करंट की जो करंट की जो एसआई यूनिट होती है आपको पता ही एम्पियर होती है, और टाइम की एसआई यूनिट हम किस में उस रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो एसआई यूनिट तो हमारी कितनी होगी, एम्पियर सेकंड, और जो इसकी डायमेंशन यानी विमा जो होगी, जिसे हिंदी में विमा बोलते हैं और इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं, वो हमारी हो जाएगी क्या, 80। ठीक है, हमारी कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा क्या, 1 कूलाम। इससे पहले हमने क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये दोस्तों इससे पीछे हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ था हमारा क्या, 1 कूलाम को हमने डिफाइन करा था। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप जो यहाँ देख रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे नोट करने से पहले इसमें इंपॉर्टेंट डाल लेना। ठीक है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, क्योंकि वीडियो के चलते चलते अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो खाली वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही डेफिनेशन इसकी लिख दिया। मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको इसे समझने में क्या होगी, काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो वीडियो को देखें आराम से कि कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका डायग्राम मैं अभी क्रिएट करूंगा, जैसे जैसे डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे इसका डायग्राम हम बना देंगे। तो आइए देखते हैं कि दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, यानी विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा वह होता है जिसमें क्या होता है, हमारे 2 बराबर यानी कोई 2 चार्ज होंगे, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, पर जो उनके साइन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, ऐसे चार्ज जो आपस में हों क्या, एक दूसरे के बराबर, पर उनके साइन कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, पर वो एक दूसरे से क्या होंगे, स्मॉल डिस्टेंस पे क्या होंगे, रखे हुए होंगे। ठीक है, देखो जैसे इसमें साफ साफ लिखा है, विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, विपरीत का मतलब अपोजिट चार्ज, एक दूसरे से क्या होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी जो लाइन इन दोनों चार्ज को आपस में मिलाती है उसे हम बोलते हैं डाइपोल एक्सिस।
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी दोनों चार्जेस को आपस में मिलाने वाली जो लाइन आपकी होगी वह क्या कहलाएगी, हमारी डाइपोल एक्सिस कहलाएगी। और हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसका हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा होता है। ठीक है, यही चीज आपको इस डेफिनेशन में लिखी हुई मिलेगी। देखो यहाँ से देख लो, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष यानी डाइपोल एक्सिस कहलाती है। यानी जो दोनों चार्जेस को आपस में मिलाएगी वो उनकी क्या कहलाएगी, डाइपोल एक्सिस कहलाएगी। और जो भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसका एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा होगा ही होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा ही होगा। इसका डायग्राम हम क्रिएट कर लेते हैं। देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे, हम यहाँ बना लेते हैं। देखो एक हमारा नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे, ठीक है, इससे कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारा एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। उसने साफ साफ बोला है तो दो चार्ज, और दोनों चार्ज क्या है, एक दूसरे क्या है, इक्वल है यानी बराबर है, बट उनपे जो साइन है यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और एक कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ठीक है, सॉरी, इन दोनों के बीच की हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, एक बीच में इनके क्या है, एक पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ से इस तरफ की डिस्टेंस और इस तरफ की डिस्टेंस, यहाँ से टोटल डिस्टेंस हम इसको क्या मान लेते हैं, 2l। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी l होगी और यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस क्या होगी, l होगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इन दोनों को जोड़ के हमारी कितनी आ जाएगी, 2l आ जाएगी। ठीक है, दोनों चार्जेस की टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 2l। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा a है और ये हमारा b है, ये ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन हमारी होगी। और देखो आगे अब आ जाते हैं हम, ये तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक सॉरी क्या हो रहा है सॉरी, वो पानी पीता हूँ। देखना अगर इसमें देखो नीचे वाले टॉपिक में हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायग्राम तो हमने यहाँ बना दिया है। ठीक है, डायग्राम हमें बनाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा हम फॉर्मूला बनाएंगे किससे, इसके थ्रू। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट में इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा वो होता है यानी विद्युत द्विध्रुव हमारा क्या होता है, जिसमें दो चार्ज होंगे पर वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, पर उनपे साइन कैसे होंगे, दोनों पे अपोजिट साइन होंगे। और वो क्या होंगे, एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे रखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या होगी, 2l। आप चाहो तो ये 2l लिख लो, एल को मत लिखो, डायरेक्ट 2l ही लिख लो, वो भी सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। हमने एक साइड हमारी a होगी, एक b होगी, इन दोनों पे एक पे हमने माइनस चार्ज रखा हुआ है, एक पे हमने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या है 2l है, ये हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर तुम इसे ऐसा करना चाहो तो यहाँ पे चलो कोई नहीं, अभी कर लेते हैं, उसे सही कर लेंगे। ठीक है, अब देखो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, देखो इसमें क्या है, यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जिसका परिमाण यानी जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी, यानी जो इसका हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो एक चार्ज हो या दोनों चार्ज हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके गुणनफल के क्या होता है, यानी उनके मल्टीपल के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू समझ लेते हैं और आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमें और ज्यादा आसानी पड़ जाएगी। उसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता है, तथा दिशा किसकी, जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन बोल रहा है। ठीक है, जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी उसके एक्सिस से क्या होगी, यानी नेगेटिव साइन से किस तरफ, पॉजिटिव साइन की तरफ, यानी ऐसे। यानी जो हमारा डाइपोल होगा, ये जो P होगा हमारा, डाइपोल को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ लिखा नहीं है, ओहो चलो यहाँ लिख लेते हैं, इसे स्मॉल p से प्रकट करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, कोई नहीं रह गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसे हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल p से। स्मॉल p है, और देखो साफ साफ आपसे क्यों इसमें स्टार्टिंग में बोला है, ये हमारी एक कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे ऐसे करके, वेक्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डाइपोल हमारा क्या है, डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे जैसा इसने लिखा था हमने वैसा बता दिया है। और कह रहे जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो हमारी कूलम्ब मीटर होती है, तथा जो यानी एंड जो इसकी डायमेंशन होगी वो हमारी होगी ALT। ठीक है, क्योंकि कूलम्ब की डायमेंशन क्या होती है हमारी
एम्पियर और सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मीटर आ गया, मीटर किसका है, लेंथ के लिए होता है, तो इसके लिए हमने इसमें एल को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, ये हमने जैसे डायमेंशन फ्लो में लिखे हैं MLT करके ऐसे करके लिखते हैं, उस फ्लो में लिखा है। नहीं तो इसके सॉरी अगर इसके यूनिट के हिसाब से देखें तो हमारा लेंथ पीछे आना चाहिए, टी पहले आना चाहिए, तो हमने इसको डायमेंशन रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ALT। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो चाहे हम एक चार्ज ले और दोनों चार्ज, यानी देखो एक चार्ज हमारा ये हो गया और दूसरा चार्ज हमारा ये हो गया, यानी दोनों चार्ज, यानी दोनों चार्जेस जो है, यानी जो दोनों हमारे आवेश दिए हुए हैं उनके बीच की दूरी हमारी क्या 2L, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या है 2L है। इनके मल्टीपल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट के हमारे क्या होगा, ये बराबर होगा, उसके मल्टीपल प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। देखो कैसे होगा, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम किससे, P वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। P वेक्टर यानी चार्ज हमारा क्या है Q, यानी एक चार्ज ले लो या दो चार्ज ले लो, चाहे आवेश तुम जो यानी चार्ज तुम कितने भी ले सकते हो, Q इंटू 2L। ठीक है, ये आगे नहीं आगे, देखो इसका मल्टीपल प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट आ गया, इनके प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है, साफ साफ बोला है उसने, यानी उनके प्रोडक्ट के क्या होगा, उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, किसके, चार्जेस और आपकी जो उनके बीच की डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमारा क्या, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये तो देखो एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, फटाफट इसे रिपीट कर लेते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा वो होता है जिसमें क्या होता है, हमारे दो चार्ज लिए जाएंगे, यानी 2 चार्जेस लिया जाता है। वो दोनों चार्ज कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा हमेशा नेगेटिव होगा। उन दोनों चार्जेस को हम क्या करते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उन दोनों के चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है काफ़ी कम होती है, उस डिस्टेंस को हम 2L लिखते हैं। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या क्या लिखेंगे, 2L लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको ऐसे ही बताता जा रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज कर रहा हूँ ना। तो और चार्ज हमारा क्या होता है, एक माइनस और एक पॉजिटिव, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्या होते हैं, ये दोनों चार्ज क्या होते हैं, स्थित होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ दिखा रहे, एक चार्ज माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल p यानी स्मॉल p का यूज करते हैं। ठीक है, और देखो इन दोनों चार्जेस को आपस में मिलाने वाली लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है, इन दोनों को आपस में मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। और एक हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ये आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें हम क्या करेंगे, यानी जिसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें उसमें अगर हम चाहे एक चार्ज लें या उससे एक या दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारा वो कहलाएगा। ठीक है, उसके बराबर होता है किसके, हमारा चार्ज और उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के प्रोडक्ट के क्या होता है, वो बराबर होता है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, किसकी, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, नेगेटिव चार्ज से किस तरफ होगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ठीक है, और जो इसकी SI यूनिट होती है आपकी कूलम मीटर होती है, तथा जो इसकी डायमेंशन होगी यानी विमा जो होगी उसकी ALT होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इससे और ज़्यादा पढ़ेंगे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल और हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे। इस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उन टॉपिकों को क्लियर करेंगे। वो 2 टॉपिक पे हम अच्छे से वीडियो बनाएंगे। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपको बता ही दिया मैंने। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और जो इससे पहले वाला वीडियो है उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।